हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम अर्थ अलंकार के कुछ विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, या आप 12th में हैं, या टेट सीटेट या कोई भी अन्य स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आज का हमारा वीडियो खास आपके लिए है। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अलंकार है प्रतीप अलंकार। दोस्तों, प्रतीप अलंकार अर्थ अलंकार का एक भेद है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमान को तुच्छ समझा जाए, हीनता दिखाई जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब राधा के चरण की तुलना किससे की जा रही है? गुलाब से। गुलाब क्या है? उपमान है, तो उपमान को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगर हम इसी को कर दें कि गुलाब राधा के चरण के समान कोमल है, अब यहाँ पे क्या हो गया? गुलाब को हीन बता दिया, हीन दिखाया गया है, और राधा के चरण को उच्च या महान बताया गया, इसलिए इसमें प्रतीप अलंकार होगा। आइए अब हम प्रतीप अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। दोस्तों, यहाँ पर क्या है? उपमान को नीचा दिखाया गया है और उपमेय को उच्च बताया गया है। अब आप बताइए, तपस्वी लंबा होगा या पेड़ लंबे होंगे? लेकिन इसमें क्या दिखाया गया? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसलिए इसमें क्या है? प्रतीप अलंकार है। अगला हमारा उदाहरण है इसका, बहुरी विचार कीन्ह मन माही सिय वदन सम हिम कर नाही। दोस्तों, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सीता जी के वदन के समान हिम नहीं है। उन सीता जी का वदन इतना सफ़ेद है, इतना कांतिमय है कि हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ एकदम सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर हिम को क्या तुच्छ बताया गया है, इसलिए इसमें प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट हमारा अगला उदाहरण है, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यहाँ पर क्या है? यमुना के जल की तुलना शरीर से की गई है। शरीर, यहाँ पे यमुना के जल को तुच्छ, उपमान को क्या है? तुच्छ बताया गया है, इसलिए इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ उपमेय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें सामान्य लोक सीमा का भी उल्लंघन हो जाता है। इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो एक लोक सीमा होती है वो भी पार हो जाती है, उसका भी उल्लंघन हो जाता है। आइए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। दोस्तों, यहाँ पर राणा प्रताप इस बार सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा नदी पार कर चुका था। तो आप ही बताइए, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, क्या नदी पार करने में थोड़ा समय नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया? इधर राणा प्रताप जी ने सोचा कि तब तक घोड़ा नदी पार कर चुका था, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि लगन न पाई आग, आग लगी नहीं कि सारी लंका तुरंत जल गई, सारे निशाचर भाग गए। तो आप बताइए, क्या इतनी जल्दी सारा काम हो सकता है? नहीं, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दोस्तों, दृष्टांत का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। अर्थात जब किसी बात को कहा जाए और तुरंत ही उसका साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाए, तो आप उसमें दृष्टांत अलंकार
कह सकते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जहाँ उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति में झलकता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले कोई बात कही जाती है, फिर उसको प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तुरंत ही कोई प्रमाण दे दिया जाता है, साक्ष्य दे दिया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस पंक्ति में देखिए, करत करत अभ्यास के, इसमें बताया गया कि अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि है वो भी सुजान मतलब बुद्धिमान हो सकते हैं। अब इसमें तक कैसे, तो जिस प्रकार से रसरी के आने जाने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार से तो तुरंत ही इसमें प्रमाण दे दिया गया। इसमें क्या है, पहली पंक्ति का प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति में झलक रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और कुछ अच्छा कर पाने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।